साल में मैंने हर साल एक बार होना चाहिए। हमने एक बार की बात किया था कि हर साल एसटीटी और बीटेट होना चाहिए और हर साल शिक्षकों की बहाली आना चाहिए। जिस तरह से सिविल सेवा की वैकेंसी आ रही है, यूपीएससी हर साल, बिहार में पहले बीपीएससी हर साल नहीं आती थी, 5 साल पे हम लोग आंदोलन किए लगातार, तो 2018 से हर साल अब आ रही सिविल सेवा की बहाली। उसी तरह शिक्षक भर्ती भी हर साल हो, एसटीईटी हर साल हो और बीटेट हर साल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीएसईबी के द्वारा अब एसटीईटी को एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार लिया जाएगा। जिस तरह से बात करें कि कुछ दिन पहले ही एसटीईटी 2023 का भी एग्ज़ाम खत्म हुआ और जिस तरह से लगातार का बात करें तो 2019 के बाद 2023 में ये एग्ज़ाम कैंडिडेट किया गया, लेकिन अब 2 बार साल में लिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बीएसईबी इस बार फैसले लिए हैं कि साल में 2 बार एसटीईटी का एग्ज़ाम है? देखिए, इस मुद्दे को हम खुद लगातार उठा रहे थे और अभी शिक्षा सुधार रोजगार अभियान जो हम चला रहे हैं बिहार में, तो उसमें भी हमारा 7वें नंबर पे ये डिमांड था, पॉइंट नंबर 7 की एसटीईटी और बीटेट साल में मैंने हर साल एक बार होना चाहिए। हमने एक बार की बात किया था कि हर साल एसटीईटी और बीटेट होना चाहिए और हर साल शिक्षकों की बहाली आना चाहिए। जिस तरह से सिविल सेवा की वैकेंसी आ रही है, यूपीएससी हर साल, बिहार में पहले बीपीएससी हर साल नहीं आती थी, 5 साल पे हम लोग आंदोलन किए लगातार, तो 2018 से हर साल अब आ रही सिविल सेवा की बहाली। उसी तरह शिक्षक भर्ती भी हर साल हो, एसटीईटी हर साल हो और बीटेट हर साल हो। तो सरकार ने ये घोषणा किया है कि अब एसटीईटी साल में 2 बार लिया जाएगा। तो चलिए, हम तो एक बार ही मांग कर रहे थे, सरकार 2 बार आयोजित करवाना चाह रही, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे कि बीटेट भी आप करवाइए। बीटेट के बारे में क्यों नहीं चर्चा की जा रही है? बीटेट भी होना चाहिए, कम से कम एक बार तो साल में जरूर होना चाहिए। और इस साल तो हुआ नहीं, इस साल क्या 2017-18 के बाद नहीं हुआ, तो बीटेट अभी तुरंत करवाइए। एसटीईटी का भी निकालिए, क्योंकि अभी जो आपने एसटीईटी करवाया 2023 अभी हुआ, उस एसटीईटी को हम परीक्षा नहीं मानते हैं। क्यों? अभ्यर्थी भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो अध्यादेश की तरह आया था। न फॉर्म भरने का सही से मौका मिला, न ही गलती सुधारने का मौका मिला। अभी जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए ना, उसमें से हजारों अभ्यर्थी पास करने के बाद भी फेल कर जाएंगे, उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका गलत भराया हुआ है, उनके पास वो सब्जेक्ट का डिग्री रहेगा ही नहीं, तो कैसे उनका वैलिड होगा डिग्री? मान लीजिए किसी को भरना था मैथ, तो भर दिए साइंस, तो उनका गड़बड़ा गया। बायोलॉजी वाले हैं, उनको जो भरना था नहीं भराया, पता नहीं था, या फिर साइबर कैफे की गलती से, सर्वर स्लो की वजह से गलती से भरा गया, तो एडिट का मौका नहीं दिया। मौका एडिट का क्या दिया? जन्म तिथि सुधार लीजिए, नाम सुधार लीजिए, पिता का नाम सुधार लीजिए। लेकिन जो चीज़ सुधार करने का मौका मांग रहे थे अभ्यर्थी कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार का मौका दे, वो मौका नहीं दिया गया। और उसके बाद एग्जाम सेंटर पर भी गड़बड़ी हुई, बहुत जगह पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग की बातें आई, चीट पुर्जा अंदर पहुंचाया गया। तो उस तरह की परीक्षा नहीं हो, और परीक्षा के बाद अभी फ़ोन करके पैसा मांगा जा रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप साल में 2 बार कराइए या एक बार ही कराइए, कम से कम एक बार तो जरूर होना चाहिए एसटीईटी और बीटेट। आप 2 बार करवा रहे हैं एसटीईटी, स्वागत है, लेकिन धांधली सेटिंग नहीं होने चाहिए और अध्यादेश की तरह नहीं आना चाहिए, और साथ में ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। जब तक कि सरकार के पास ऑनलाइन अपना संसाधन नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आप ऑफलाइन परीक्षा करवाइए। लेकिन सवाल तो यहाँ पर आपने खड़ा कर दिया कि जिस तरह से एसटीईटी बोल रही है कि साल में 2 बार एग्जाम लेंगे, लेकिन जो एसटीईटी 2023 का एग्जाम हुआ उसमें धांधली करवाया गया, अध्यादेश की तरह आपने कहा कि इसे लाया गया। तो क्या आगे जो सब साल में 2 बार अगर करवाएंगे तो क्या सरकार सही से एग्जाम लेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, तो सरकार की मंशा क्या है वो आगे पता चलेगा जब एग्जाम होगा। लेकिन अभी तो एसटीईटी में तो साफ दिख गया कि बीएसईबी ने किस तरह से धांधली सेटिंग और इसको बढ़ावा दिया। कहीं अभ्यर्थियों के हित में फैसला नहीं लिया गया। आंसर की में 50 से अधिक गलत उत्तर था, हम लोगों ने विरोध किया तो फिर वापस लिया गया उसको। अब पता नहीं फिर फाइनल आंसर की में क्या गलती करेंगे नहीं करेंगे, ये तो मुझे नहीं पता, वो तो पता चलेगा जब फाइनल आंसर की जारी होगा तब। लेकिन जो अभी तक गड़बड़ी हुई है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे से ये गलती ना हो। और ऑनलाइन जब एग्जाम कराने की कैपेसिटी सरकार में नहीं है, सरकार के पास ऑनलाइन संसाधन नहीं है, तो क्यों ऑनलाइन आप करा रहे हैं? सीटेट ऑनलाइन होता था, सीटेट दिसंबर 2022 में खूब धांधली हुआ। पेपर 1 में कुछ नंबर, पेपर 2 में दुगुना नंबर। तो उनको पता चला, सीबीएसई को पता चला, पूरा इंटरनल उनका जो भी हो अपना पता चल गया कि भाई इसमें धांधली सेटिंग खूब हुआ है। तो इस बार देखिए सीटेट जो हुआ है 20 अगस्त को, ऑफलाइन हुआ है पूरे देश में, तो एसटीईटी क्यों नहीं ऑफलाइन हो सकता है? बीपीएससी शिक्षक भर्ती ऑफलाइन, बीपीएससी सिविल सेवा ऑफलाइन, बीएसएससी ऑफलाइन, सीएसबीसी द्वारा सिपाही भर्ती ऑफलाइन। आप एसटीईटी ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं? जब ऑनलाइन में आपका गड़बड़ी हो रहा है, फ़ोन कर करके अभ्यर्थी से पैसा मांगा जा रहा है, कहाँ से डाटा लीक हो रहा है? कौन डाटा लीक कर रहा है? डाटा लीक हो रहा है या फिर बीएसईबी ऑफिस के अंदर के लोग और जो ऑनलाइन कंडक्ट एग्जाम करा रहे वो एजेंसी मिलकर ये खेल खेल रहा है? पैसे की उगाही की जा रही है, ठगा जा रहा है अभ्यर्थियों से पैसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सरकार के पास जब तक अपना संसाधन ना हो तब तक ऑनलाइन परीक्षा न लिया जाए, ऑफलाइन परीक्षा लिया जाए। क्या लगता है कि साल में
हर एक साल लिया जाएगा STT एग्ज़ाम, क्योंकि जिस तरह से 2019 के बाद 2023 में निकाला गया, अब तो ऐलान भी सरकार कर दिए हैं साल में 2 बार लिया जाएगा। लग रहा है कि लिएंगे सरकार? देखिए आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो लगता है कि अभी कम से कम 2024 में ये जरूर 2 बार हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा ये तो नहीं देखने वाली लग रहा है बात है। चुनावी रणनीति, वही चुनावी अभी समय चल रहा है ना, तो इसलिए इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है। नहीं तो 3 लाख सरकारी पद जो है शिक्षकों के 2018-19 से खाली हैं, लेकिन अब अगर हो सकता है कि अंतरात्मा जग गई है सरकार की। चुनावी लग रहा है कि जैसा चुनावी से वैकेंसी भी दिया जा रहा है और कई घोषणा भी किया जा रहा है, तो लग रहा है कि चुनावी माहौल को देखते हुए वोटों को इस तरह से अगर चुनाव के लिए ही अगर सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है तो चले ठीक है, नौकरी तो मिले, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप चुनाव के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन वो वैकेंसी सही से पूरा होना चाहिए बहाली, उसमें धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये कर रहा हूँ, जिस तरह से ऐसे ये सिपाही बहाली की परीक्षा हो रही है, खुलेआम खबर आ रही है कि सब जगह से कि गड़बड़ी हो रही है, STT में गड़बड़ी हुई, तो उस तरह की अगर परीक्षा आप ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है फिर। चलिए, ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से STT का एग्ज़ाम जो लिया गया था इस बार 2023 में, वो अध्यादेश के रूप में लाया गया था। और वहीं बात करें तो इनका कहना है कि हम सरकार का स्वागत करते हैं जो ये फैसला लाए हैं कि अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।